हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ड्रीम क्लासेस। माई सेल्फ नैना शेख। और आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स जिसको हिंदी में निर्धारक कहते हैं। निर्धारक आप समझ सकते हैं एज यूजुअल जो प्लेस, क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर्स को डिफाइन करता है, लिमिट करता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? द वर्ड दैट लिमिट और determine the noun। ठीक है, कौन से वर्ड जो नाउन को जो है लिमिट करे और डिटरमाइन करे। ठीक है, किस चीज को? नाउन को। नाउन एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करे? उसके प्लेस, वैल्यू, नंबर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी को लिमिट और डिटरमाइन करे। ठीक है, कैसे? एक और चीज, ये जो है इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है ये? किसका पार्ट है ये? एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, एज यू ऑल नो अबाउट। अब डिफाइन कर लेते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमिन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजिंग होता है हम कि डिटरमाइन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पता कैसे लगाएंगे? है तो एडजेक्टिव का ही पार्ट, लेकिन फंसते कहाँ है जब हमें चूज करना होता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव और वेयर इज डिटरमिनर, डिटरमिन्स। ठीक है, तो इसको रफ कर लूँ मैं, रफ कर लूँ। Let's just classifying adjective and determine. कैसा लिख? ठीक है, ध्यान से देखना कि ये इसमें डिफरेंस क्या है तो इसी का पार्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? क्वालिफाइज। ठीक है, क्वालिफाइज द नाउन। ठीक है, क्या करता है? संज्ञा की विशेषता बताता है ना। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट्स लिमिट। ठीक है, इट्स लिमिट द नाउन। ठीक है, ये नाउन के प्लेस, क्वांटिटी, क्वालिटी को लिमिट करता है, डिटरमाइन करता है। निर्धारक लिखा है ना यहाँ पे, निर्धारण करता है उसका। एक और चीज, इट कैन यूज बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो विशेषण है वो क्या होता है? संज्ञा के पहले बाद में दोनों जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन हमेशा पहले यूज होता है, ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। ठीक है, इट ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। ठीक है, इट ऑलवेज बिफोर नाउन। अब एक और चीज है, अगर किसी सेंटेंस में इफ अ सेंटेंस कैरी बोथ, मतलब अगर किसी सेंटेंस में दोनों चीजें हो रही हो, दोनों चीजें हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सेंटेंस, पहले पूरा सेंटेंस देखना है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जो मेजर रूल है कि ये हमेशा क्या होता है? पहले यूज होता है नाउन के पहले। तो अगर किसी सेंटेंस में दोनों चीजें कैरी हो रही हो तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले डिटरमिन आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका एडजेक्टिव, और लास्ट में क्या आएगा? नाउन। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं इसके काइंड्स क्या है। ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है, काइंड्स, टू काइंड्स होते हैं इसके। ठीक है, कितने होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। पहला है आपका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन? पहचानना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी क्या है? नहीं सॉरी,
आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना, ठीक है। और क्लासिफिकेशन मीन्स अलग अलग करना या वर्गीकृत काइंड ऑफ समथिंग, और वर्गीकरण। ठीक है। इसमें थ्री काइंड होते हैं, इसमें तीन तरह के इसके काइंड होते हैं इसके अंदर, पहले के अंदर तीन। ठीक है, फर्स्ट है आपका आर्टिकल। सबको पता है आर्टिकल क्या होता है? ए, एन, द। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके इनडिफाइनाइट। क्या होते हैं? इनडिफाइनाइट। अरे यार, ये क्या होता है आपका? इनडिफाइनाइट। ज़्यादा छोटा लिख रही हूँ क्या मैं? कॉन्फिडेंट लेवल। मैं एक बार और दूंगी अच्छे से, अभी शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ए, एन, द। ठीक है, जिसमें ए एन क्या होता है आपका? इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होता है? और द होता है आपका डिफाइनाइट। ऑफ, ऑन ही तो है। सेकंड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव।
ठीक है। डिटरमाइन का फर्स्ट है काइंड, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका हिंदी में हो गया वर्गीकरण, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहचानना, ठीक है। अब इसमें 3 आते हैं आपके। पहला आता है आपका आर्टिकल, ठीक है। सबको पता है आर्टिकल ए एन और क्या होता है द। सेकंड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव इसमें क्या होता है आप रिलेशन बताते हैं, ठीक है, चीजों का, किसका, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है, चीजों का रिलेशन बता रहे हैं ना, कहाँ है किधर है। लास्ट है आपका पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव में भी माय, योर्स, आर, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं उपपद। ये रिलेशन दिखाने वाला, ठीक है। ये आपका रिलेशन दिखाने वाला, ठीक है। और इसे हम कहते हैं अधिकार बोध, ठीक है। सेकंड इसका, सेकंड काइंड है इसका नंबर और क्वांटिटेटिव, ठीक है। नंबर आपका सबको पता है संख्या, और क्वांटिटेटिव गुण, और व्हाटएवर कॉल। पहला नंबर, लाइक 2, 3, सम, मैनी, एनी। उसके बाद सेकंड क्वांटिटेटिव, इसमें भी सम गुण बता रहे हैं, एनी, मोर, मच, लिटिल, ए लिटिल। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग करना किसी चीज का, ठीक है। जैसे ईच, ईदर, नीदर, ऑल। सबसे पहले कंफ्यूजन किस में होता है, ईदर नीदर में, कि ईदर नीदर कैसे यूज करना है। तो वो एक इजी बताती हूँ, इजी वे। ईदर मीन्स बोथ या वन, दोनों या एक। जब हम चुनते हैं ना कि बोथ साइड आर इक्वल, और जब नीदर होता है तो उसके लिए यानी कुछ भी नहीं, नन, ठीक है।
नीदर मीन्स नन, कुछ भी नहीं। ये हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है, ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ठीक है। नीदर, नन और ईदर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूज कैसे करना है। आर्टिकल का देखते हैं पहले, इसके कुछ एग्जाम्पल। सबको पता है ए एंड द। एक सेंटेंस लेते हैं। मैं एरर देती हूँ और आप उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जूही हैज गुड एजुकेशन। तो क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है? ये सेंटेंस ठीक नहीं है, इनकम्प्लीट है, विदाउट आर्टिकल। तो इसका सॉल्व क्या होगा? जूही हैज अ गुड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। इसमें कोई एरर है, ये बताना है इसमें कौन सा एरर है, या ये बिल्कुल सॉल्व है। नेक्स्ट एरर लेते हैं। नॉलेज इज रीजनल languages necessary for bank officer। तो इसमें सॉल्व करना है, तो इसमें कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। नॉलेज इज रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर द, यहाँ क्या आएगा? द बैंक ऑफिसर, ठीक है। सेकेंड एरर लेंगे।
देयर आर many asleep. There are many asleep between the cup, between the cup and the lip, and the lip, and so has to be careful. Careful. इसमें क्या हटेगा? यहाँ पे ए यूज होगा. नहीं होगा यार इसमें.